नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो जानने वाले हैं 50 पैसे डेफिनेटिव कॉइन के बारे में। उनमें जो जो रेयर और वैल्यूएबल सिक्के हैं उनकी कीमत हम जानने वाले हैं। तो इस जो वीडियो में है हम सिर्फ डेफिनेटिव कॉइन के बारे में जानने वाले हैं। इनमें कोई भी कमोडिटी कॉइन शामिल नहीं है। तो जानेंगे कौन से ईयर के कौन से मिनट के जो सिक्के हैं वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है और क्या क्या है उनकी वर्तमान कीमत। इनमें बहुत सारे सिक्के बहुत महंगे हैं, उनकी कीमत हज़ारों में है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। तो इस श्रृंखला का पहला जो सिक्का है वो है 50 नए पैसे यानी 50 नए पैसे, जो 1957 से 1963 के बीच जारी किए गए थे। जिनमें 1957 और 1959 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। ये जो सिक्के हैं वो निकेल से बनाए गए थे, जिनका वजन है 5 ग्राम, साइज है 24 mm और शेप है सर्कुलर। 1957 यानी 1957 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 22,000 रुपये से 60,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। और 1959 यानी 1959 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो भी सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी वर्तमान कीमत है 16,000 से 50,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो 1957 से 1963 के बीच जो सिक्के जारी किए गए थे उनमें 1957 और 1959 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। दूसरा जो सिक्का है वो है 50 पैसे कॉइन, जो 1972 से 1983 यानी 1972 से 1983 के बीच जारी किए गए थे। उनमें 1978 यानी 1978 में जो सिक्का जारी किया गया था वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। ये सभी सिक्के कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 5 ग्राम, साइज है 24 mm और शेप है सर्कुलर। 1978 यानी 1978 में जो सिक्का जारी किया गया था वो बॉम्बे और कलकत्ता ऐसे 2 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी वर्तमान कीमत है 700 रुपये से 7,500 रुपये, डिपेंड अपॉन कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो 1972 से 1983 के बीच जो सिक्के जारी किए गए थे उनमें 1978 में जो सिक्का जारी किया गया था वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो है 50 पैसे कॉइन, जो 1984 से 1990 के बीच जारी किए गए थे, यानी 1984 से 1990 के बीच जारी किए गए थे। जिनमें 1986, 1988 और 1989 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। ये तीन जो सिक्के हैं इनकी कीमत हज़ारों में है। ये सिक्के कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 5 ग्राम, साइज है 24 mm और शेप है सर्कुलर। 1986 में जो सिक्के जारी किया गया था वो बॉम्बे और कलकत्ता ऐसे 2 मिंटों द्वारा जारी किया गया था, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी के सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 3,000 रुपये से 6,500 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। 1988 यानी 1988 में जो सिक्का जारी किया गया था वो बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा ऐसे 4 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें नोएडा मिंट द्वारा जारी किए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 4,000 रुपये से 10,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। 1989 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद ऐसे 3 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 1,200 रुपये से 3,500 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो 1984 से 1990 के बीच जो सिक्के जारी किए गए थे उनमें 1986, 1988 और 1989 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। अगर ये सिक्के आपके कलेक्शन में है तो आप ज़रूर चेक कीजिए। अगर ये कलेक्शन में उस ईयर के सिक्के और उस मिंट के सिक्के होंगे तो आपको अच्छी कीमत मिल सकती है। पहले तो आपको ईयर और मिंट समझना होगा, क्योंकि ये जो ईयर और मिंट दिया होता है वो सिक्के के पिछले बाजू में, निचले बाजू में दिया होता है। ऊपर ईयर दिया हुआ होता है और उसके नीचे मिंट मार्क होता है। तो आपको मिंट मार्क के बारे में भी जानना चाहिए कि बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क कौन सा है, हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क कौन सा है और अदर जो मिंट है उनके मिंट मार्क क्या क्या है। तो आपको ये जानना चाहिए कि मैंने जो सिक्के बोले हैं उसी मिंट के जो अगर सिक्के आपके होंगे तो आपको अच्छी कीमत मिलेगी। बाकी अदर मिंट के अगर सिक्के आपके पास है और उसी ईयर के हैं तो उनको इतनी कीमत नहीं मिलेगी। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि उस मिंट के सिक्के होना ज़रूरी है और अच्छी कंडीशन में होना भी ज़रूरी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मैंने मैक्सिमम जो कीमत बताई है जो हर सिक्के की, उसमें जो मैक्सिमम कीमत है वो यूएनसी कंडीशन के सिक्के की है। अगर यूएनसी कंडीशन का सिक्का आपके पास है तो आपको मैक्सिमम कीमत मिल जाएगी।
और अपने सिक्के आप अगर आपके पास होंगे तो आप उसे एग्जीबिशन में बेचने की कोशिश ज़रूर करें। तो ये थी जानकारी इन 50 पैसे वाले डेफिनेटिव कॉइन सिक्कों के बारे में। तो ये जो सिक्के हैं वो बेहद रेयर और वैल्यूबल है और उनकी कीमत है बहुत ज़्यादा है और एग्जीबिशन में आसानी से बेचे जा सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और अगर आपको किसी सिक्के की या नोट की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा अगला वीडियो जो आएगा उसमें भी कुछ ऐसे ही जानकारी लेके आऊँगा कॉइन्स की और नोट्स की। तो मेरा अगला वीडियो आप ज़रूर देखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।